आपसे शेयर करेंगे। यानी कि आपसे कुछ है नहीं, ऐसे करता रहता है, तो उसे वो सियार देखा तो उससे मित्र कर ली और फिर उसे शेर को कहना जंगल में जाता तो ऐसे जीव मार के ले आता। यानी कि कोई भी जीव को मार ले आता, हिरण, खरगोश, गाय, बंदर, कुछ भी। सबसे पहले शिकार को सिंह खाता और फिर बचा हुआ बाघ सियार को देता। यानी कि जब शेर शिकार करने के लिए आता तो शेर पहले खा जाता, फिर बाद में सियार को देता, जब बचा हुआ है तो थोड़ा सा टुकड़ा उसे दे देता। तो सियार शिकार का बचा हुआ बाघ बड़ी शान से खाता। इस प्रकार उसने बिना मेहनत के भरपेट भोजन मिलने लगा, है ना। तो सियार शिकार खाता और आराम करता, उसे बहुत जल्दी मोटा तगड़ा हो गया। यानी कि वो बिना शिकार के बिना मेहनत किए जो शेर देता उसे वो खा जाता। तो बिना मेहनत किए उसे बिल्कुल खाना मिल गया और वो पतला था ना, अब वो इतना मोटा हो गया वो, और दिन में सोता उसे खाना मिल जाता, खाना खाने तब हो गया मोटा। सिंह के साथ रहने के कारण जंगल में सभी जीव सियार से डरने लगे। वो सोचने लगे कि भाई ये तो शेर का दोस्त है, मैं हम तो कहाँ। तो वो सब जो जीव जंतु है जैसे बकरी, भेड़, बंदर, खरगोश, चिड़िया सब चीज डरने लगे कि वो शेर का दोस्त है, अपन इससे नहीं बोले, डरने लगे कहीं अपन को मार के ना खा जाए। इसलिए सियार उन पर नौक जमाता और उनकी सेवा कराता और धीरे धीरे एक वर्ष हो गया। यानी कि सियार था तो वो खरगोश ये सब चीज आती है इनसे अपनी सेवा करता, तुम मेरे पैर दाबो, तुम मेरे हाथ दाबो, तुम मेरे खाने को बोले क्या, ऐसे वो उठाने लग गया, उनसे शिकार करने लग गया, करो, और वो बैठ कर आराम से रहता। सियार भी सब सोचने लगे कि भाई ये तो मजा है, शेर का दोस्त है, तो इसलिए अरे चुप हो जाओ, चुप, आराम से खाने से कितनी अच्छी खानी है। अब सियार कितना मोटा तगड़ा हो गया कि सिंह की तरह दिखाई देने लगा था। वास्तव में वह बहुत घमंडी हो गया था। तो उस अपने को सिंह के अधिक शक्तिशाली समझने लगा। यानी कि जो सियार पतला सा था वो खा के इतना मोटा हो गया जैसे कि शेर की तरह दिखने लग गया। तो उसे बहुत ही घमंड आ गया अपने ऊपर कि मैं देख शेर की तरह हो गया, मैं यूं हूं तो शेर, वो यही सोचने लग गया। अरे चुप हो जाओ। एक दिन सियार ने सिंह को नीचा दिखाने का निश्चय किया। वह सिंह के पास पहुंचा और बोला, महाराज आप आराम करें, शिकार करने मैं जाऊंगा और जंगली खाते खिलाऊंगा। अरे चुप, सिंह को मैं नीचा दिखाऊंगा कि जंगली हाथियों को कभी शिकार नहीं करता शेर, क्योंकि जंगली हाथी है ना मारने के लिए शेर को, उनका इतना बड़ा झुंड रहता था कि शेर चला जाए तो हाथी शेर को मारते। इसलिए फिर वो नीचे दिखाने लगा कि महाराज आप आराम करो, मैं जंगली हाथी पकड़ के ले आऊंगा जब तुम्हें खिलाऊंगा जंगली हाथी। तो शेर को नीचे दिखा रहा था वो। तो सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ उसके ऊपर, सोचने लगा कि आज तक मैंने शिकार नहीं किया इन हाथियों का, तो तू कैसे कर लेगा। तू तो एक सियार है, मैं शेर होके जंगल का राजा होके नहीं थी, तो तू एक जंगल का पशु जानवर होके तू कैसे कर लेगा। वो ये सोचने लग गया शेर। तो आगे सुनो, उसने थोड़ा सा विचार किया और सब समझ गया। फिर भी उसने मित्रता होने के नाते सियार को जंगली हाथी का शिकार करने से न रोका। तो वो थोड़ा सोचा विचार लिया, इसे बोलूं कि मत जाओ ना जंगली हाथियों का शिकार करने, नहीं तो तुझे ही मार देंगे। तो फिर उसने सोचा कि मेरा दोस्त है, रहने दो, जाने दो, इसे भी इसकी मन की करने दो। तो शेर ने भी कह दिया जाओ पकड़ लाओ। घमंडी सियार मूर्ख भी था। सिंह ने मना करने के बाद भी सियार जंगली हाथी का शिकार